जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ में शनिवार को पूजा अर्चना की। मंदिर में तीर्थ पुरोहितों द्वारा पूरे वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण की संकल्प कराया गया। इसके बाद में राज्यपाल ने मंदिर के गर्भगृह पहुंचकर पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया, मत्था टेककर मंगल कामना की। डीसी को मानवाधिकार आयोग ने किया तलब, 4 बिंदुओं पर जानकारी भी की तलब। जानिए क्या है पूरा मामला मिनी रत्न कंपनी एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना खनन से जुड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल परियोजना में खनन के दुष्प्रभाव से आदिम जनजाति समुदाय के किरनी बिरहोर और बहादुर बिरहोर की मौत हो गई थी। उपायुक्त को आयोग के सामने 10 फरवरी को व्यक्तिगत पेश होने को कहा गया है। अगर 10 फरवरी से पहले पूर्व में मांगे गए 4 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट भेज दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी से उन्हें छूट मिल सकती है। मंटू सोनी की शिकायत और पुलिस अधीक्षक हजारीबाग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त हजारीबाग से पिछले साल नवंबर में 4 बिंदुओं पर 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजने पर यह समन जारी किया गया है। मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं का गुस्सा चरम पर, लगातार हो रहा अलग अलग जगह प्रदर्शन। टेंशन में सरकार, कहीं प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं डीसी कार्यालय का घेराव हो रहा है। महिलाओं के गुस्से ने सरकार को भी टेंशन में ला दिया है। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह सहित कई जिलों में महिलाओं के खाते में पैसे ही नहीं आए हैं। गिरिडीह में भी ऐसी ही स्थिति दिखी। शुक्रवार को जमुआ प्रखंड मुख्यालय के सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में सैकड़ों महिलाएं हाथ में आधार कार्ड, पासबुक और मैया योजना की ऑनलाइन कॉपी लेकर खड़ी थीं। जमीन के कागज पर दस्तखत से इनकार किया तो भड़का पोता, दादा की पीट कर ली जान। मामला अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हिसल गांव की है, जहां जमीन विवाद में पोते ने दादा की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 70 वर्षीय सुखवा महतो के रूप में हुई है। हत्यारोपी का नाम सुनील महतो है। बताया जाता है कि सुनील महतो पुश्तैनी जमीन बेचना चाहता था। सक्रिय राजनीति में लौटने पर रघुवर दास ने लिया गुरुजी का आशीर्वाद, शिबू सोरेन को दी जन्मदिन की बधाई। रघुवर दास आज मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पहुंचकर गुरुजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि सक्रिय राजनीति में दोबारा लौटने पर राज्य के सर्वमान्य नेता का आशीर्वाद लिया। 11 जनवरी दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया गया। शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर पूरा सोरेन परिवार मोरहाबादी मैदान स्थित गुरुजी के आवास पर इकट्ठा हुआ। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो तस्वीर है शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन और उनकी बेटियों की उपस्थिति। इस तस्वीर में सीता सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन, यहाँ तक कि इरफान अंसारी भी एक साथ नजर आ रहे। इस तस्वीर के बाहर आने के बाद सबके मन में यही सवाल कौंध रहे हैं कि अब फिर से झारखंड में कुछ बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। रेलवे के रवैये से झारखंड के विधायक परेशान। विधानसभा अध्यक्ष ने किया रेलवे के अफसरों को तलब। पिछले कई वर्षों से विधायकों को कूपन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस संबंध में विधानसभा द्वारा दिसंबर 2023 को 1 करोड़ रुपए का रेलवे कूपन मांगा गया था, लेकिन साउथ ईस्ट रेलवे द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्पीकर ने इसको लेकर रेलवे के पदाधिकारियों के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि इसके चलते सभी सदस्यों व पूर्व सदस्यों को रेलवे यात्रा में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 45 दिनों के अंदर विधानसभा सचिवालय को रेलवे कूपन उपलब्ध करा दिया जाएगा। झारखंड में टैक्स चोरों पर कसेगा शिकंजा। मैया सम्मान योजना के लिए राजस्व जुटाने के लिए सरकार का एक्शन प्लान तैयार। झारखंड में 2 लाख से ऊपर के सामान की खरीदारी पर टैक्स चोरी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि माइंस, ट्रांसपोर्ट व अन्य संसाधनों से अधिक राजस्व प्राप्ति पर ध्यान दें। जानकारी के मुताबिक टैक्स चोरी करने वाले बिल्डर्स के साथ साथ ज्वेलरी, मिठाई व हार्डवेयर दुकानदारों पर सरकार शिकंजा कसेगी। धनबाद में प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूत, बीच मैदान में उतरवाए छात्राओं के शर्ट, सिर्फ ब्लेजर में भेजा घर। डीसी ने दिए जांच के आदेश। पेन डे के मौके पर प्रिंसिपल ने छात्राओं के साथ मानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि करीब 100 छात्राओं ने जब एक दूसरे की शर्ट पर शुभकामना संदेश लिखा तो महिला प्रिंसिपल ने उनसे शर्ट उतरवा लिया। कई बच्चियां केवल ब्लेजर में ही घर पहुंची। घटना 9 जनवरी की है। इनकाउंटर में कुख्यात बदमाश राहुल तुरी हुआ ढेर।
कर्मचारी की हत्या की ली थी जिम्मेदारी। बड़ी संख्या में हथियार भी हुआ बरामद। झारखंड में पुलिस ने सोमवार को बड़ा एक्शन दिखाया। रामगढ़ और हजारीबाग पुलिस ने शनिवार को कुजू थाना क्षेत्र के मुरप में एनकाउंटर में बदमाश आलोक तुरी उर्फ राहुल तुरी को ढेर कर दिया। वहीं एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आलोक ने 8 जनवरी को उरीमारी के पोटंगा गांव में सीसीएल कर्मी संतोष सिंह की हुई हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सूचना पर पीछा करते हुए रामगढ़ एसपी पुलिस बल के साथ और हजारीबाग एसपी चरही थाना प्रभारी व पुलिस बल के साथ मुरप के घने जंगल वाले क्षेत्र में पहुंचे। इसी दौरान राहुल तुरी उर्फ आलोक जी पहले तो भागने लगा और भागने के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जान बचाने के लिए एसपी के साथ चरही थाना प्रभारी गौतम ने भी जवाबी फायरिंग की और इस फायरिंग में राहुल तुरी को गोली लगी और ढेर हो गया। वहीं उसका एक साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जबकि एक फरार हो गया। सहारा इंडिया के खिलाफ झारखंड के बोकारो जिले में बड़ा एक्शन हुआ है। गोमिया प्रखंड में सहारा इंडिया की शाखा को सीआईडी ने सील कर दिया है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीजीपी को शिकायत मिली थी कि गोमिया के बैंक मोड़ स्थित सहारा इंडिया की शाखा में अभी भी निवेशकों से पैसे जमा लिए जा रहे हैं। क्या विधायक रागिनी सिंह टारगेट में थी? कार्यालय में हुई गोलीबारी को लेकर उठ रहे हैं सवाल। कौन है शशि सिंह, जिस पर उठ रही अंगुली? झरिया विधायक रागिनी सिंह के झरिया कतरास मोड़ स्थित विधायक सेल संगठन कार्यालय के करीब फायरिंग की घटना ने तूल पकड़ लिया है। शनिवार सुबह 7 बजे ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर इलाके में हड़कंप जरूर मच गया। थाना को दी शिकायत में रागिनी सिंह ने कहा है कि पूर्व में कई बार झरिया की पूर्व विधायक के परिजन एकलव्य सिंह व हर्ष सिंह द्वारा उनकी हत्या की साजिश करते रहे। मामले को लेकर रागिनी सिंह ने कहा है कि 14 वर्षों से कानून की नजर में फरार शशि सिंह शनिवार की सुबह 7 बजे एक अन्य के साथी के साथ कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में पहुंचकर गोलीबारी किया। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव 31 जनवरी से मोरहाबादी में पोस्टर हुआ लॉन्च। राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन 31 जनवरी और 1 फरवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। इसके पोस्टर का विमोचन खिगरी विधायक राजेश कच्छप, राष्ट्रीय जतरा महोत्सव के अध्यक्ष नरेश पहान एवं पदाधिकारियों ने 10 जनवरी को किया। मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई। 2018 का है मामला। 2018 में स्वास्थ्य मंत्री पर दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की तस्वीर वायरल किए जाने के मामले पर दुमका सिविल कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर जामताड़ा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दुमका के एमपीएमएलए अदालत में इस पर सुनवाई भी चल रही है। मंत्री इरफान अंसारी ने उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने के खिलाफ दुमका सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पीरटार थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ स्थित जलेबिया घाटी में अनियंत्रित होकर वातानुकूलित बस पलटा। हालांकि बस में कोई यात्री नहीं थे सवार, चालक भी फरार। खलारी प्रखंड में सड़क दुर्घटना में पलटी हाईवा, जानमाल की कोई क्षति नहीं। अनियंत्रित बाइक सवार को बचाने में हुई घटना। चालक दिलीप कुमार ने बताया कि हुटाप मोड़ के रास्ते में कब्रिस्तान के पास एक बाइक अनियंत्रित गति से सामने आ गया। उसे बचाने में ट्रक सड़क के दूसरी तरफ मोड़ना पड़ा, जिससे गाड़ी पलट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने चालक को गाड़ी से बाहर निकाला। मेन रोड अल्बर्ट एक्का चौक में अपने पुरखनी रीति रिवाज से देवेंद्र नाथ महतो ने श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय और रांची विमेंस कॉलेज के छात्रा एवं शिक्षिका के साथ दीनयानी टुसु मनी का स्थापना किया गया। पारंपरिक लाल पाड़ की साड़ी और धोती आदि वेशभूषा में लोग खूब थिरके। शहर में लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही। सड़क में आवाजाही लोग भी रुककर टुसु संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों और छऊ नाच का लुत्फ उठाते दिखे। इसमें राज्य के कई प्रसिद्ध क्षेत्रीय कलाकार जैसे बब्बन देहाती, श्याम बदाइक, सावित्री कर्मकार, मजबूर खान, इग्नेश आदि ने कला एवं संगीत प्रस्तुत किया। लगातार बढ़ रही ठंड में समाज के अंतिम पायदान में दिख रहे असहाय वरीय नागरिकों को हो रही दिक्कत के मद्देनजर खलारी प्रखंड के प्रमुख सोनी तिग्गा ने प्रखंड के विश्रामपुर पंचायत के केकराही गड़ा गांव में वृद्ध महिलाओं के बीच कंबल वितरण किया। इस अवसर पर उनके साथ विश्रामपुर पंचायत की मुखिया दीपमाला कुमारी भी उपस्थित रहीं। कंबल वितरण में आंगनबाड़ी सेविका सुनीता गंझू ने सहयोग किया। इस अवसर पर बुजुर्गों ने विगत कई महीनों से बंद सर्वजन पेंशन अंतर्गत वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन नहीं मिलने से हो रही तकलीफ बताया।